प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव चिंता से मुक्त होकर जीवन को कैसे सफल बनाएंगे। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मानव का चिंतित होना उचित है, लेकिन इससे मानव कैसे बाहर निकल सकते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपा करके इसे ध्यान से सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जो भी इस कहानी को पूरा सुनता है तो उसे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर ना करे। एक बार की बात है, एक जवान लड़का था जिसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे डर बहुत लगता था। डर किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि असफल हो जाने का डर, किसी के द्वारा अस्वीकार किए जाने का डर। अपने इसी डर की वजह से वह लड़का आज तक कुछ नहीं कर सका था। वो जब भी किसी काम को करने की कोशिश करता तो उस काम में उसे असफल होने का डर उसे जकड़ लेता। उसके मन में ख्याल आने लगता कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, और फिर मैं लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाऊंगा। और इसी बरसों पुराने डर के चक्कर में या तो वो लड़का काम को बीच में छोड़ देता या फिर वह सच में ही उस काम में असफल हो जाता। और यह सब उसके साथ कई वर्षों से होता आ रहा था। बचपन की कुछ शुरुआती असफलताओं और फिर उन असफलताओं की वजह से मिलने वाले ताने उसके मन में इतना गहरा असर कर चुके थे कि वो आज तक उनसे उभर नहीं पाया। जब भी वो किसी काम को करने लगता तो उसके बचपन का डर हमेशा उसके सामने खड़ा हो जाता था, और फिर उसी के बारे में सोचकर डर जाता कि मैं फिर से असफल ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि काम अधूरा रह जाए। और उसका ये शक सही निकल जाता और वह हमेशा की तरह असफल हो जाता। अब तो वह मान ही चुका था कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो निकम्मा है, डरपोक है। लेकिन उस लड़के का एक दोस्त भी था जो ये बात को बहुत अच्छी तरह समझता था कि मेरा दोस्त प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है क्योंकि उसके मन में हारने का डर बचपन से बैठा हुआ था। उसने कई बार अपने दोस्त को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी असफलता का कारण उसके अंदर बैठा हुआ डर था। हालांकि वो लड़का भी ये बात समझता था कि बचपन से उसके अंदर बैठा हार का डर ही उसकी असफलता का कारण है, लेकिन वो चाहकर भी इस डर से छुटकारा नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह लड़का अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी अचानक पीछे से आकर उसके उसी दोस्त ने कहा, मेरे भाई, तेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल चुका है। पर उस जवान लड़के ने उदास मन से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम फिर से वही पुरानी बातें मुझे कहोगे कि डरो मत, असफल भी हो गया तो क्या हो गया, जरूरी नहीं कि सभी सफल हो। मैं तेरी ये सभी बातें सुन सुनकर पक चुका हूँ। अब मेहरबानी करके मुझे कोई नया ज्ञान मत देना। ये सारी बातें सुनकर उसके दोस्त ने कहा, मैं तुझे कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, पहले तू मेरी पूरी बात सुन ले। फिर उस जवान लड़के ने कहा, बताओ क्या बात है। फिर उसके दोस्त ने कहा, आज हमारे गांव में एक बहुत ही बड़े सिद्ध संत पधारे हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत ही पहुँचे हुए संत है। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है वो उसकी समस्या का निवारण जरूर कर देते हैं। गांव के सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उन संत महाराज से पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम तेरी भी समस्या का समाधान उनसे ही पूछ ले। इतनी बात सुनकर उस जवान लड़के ने कहा कि क्या सच में वो इतने पहुँचे हुए संत है। फिर दोस्त ने कहा, गांव के बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि वो बड़े ही आत्मज्ञानी संत है। तब जवान लड़के ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं
और उन संत महात्मा से डर को खत्म करने का तरीका पूछते हैं। फिर वो दोनों लड़के उस संत महाराज के पास जाते हैं। उनके पास बहुत भीड़ लगी होती है, लेकिन वो दोनों अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं, तब वो दोनों अपने हाथ जोड़कर संत महाराज के सामने बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर संत महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कहो बेटे, तुम्हारी क्या समस्या है? फिर उस लड़के का दोस्त कहता है, महाराज, समस्या मेरी नहीं, मेरे दोस्त की है, और यह समस्या भी बहुत बड़ी और बहुत ही पुरानी है। यह सुन संत महाराज ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बताओ बेटा, अपनी समस्या बताओ। फिर लड़के ने कहा कि महाराज, मेरे अंदर बहुत डर है, मैं इस डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता, कोई नया काम शुरू नहीं कर पाता, और अगर शुरू भी करता हूँ तो उसमें मुझे केवल असफलता हाथ लगती है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, और मैं अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और ना जाने इस तरह के कई और डर भरे डरावने सवाल मेरे मन में चलते रहते हैं। इसलिए आप मुझ पर कृपा कर मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने डर को खत्म कर सकता हूँ, किस तरह से मैं इस डर से छुटकारा पा सकता हूँ। फिर संत महाराज ने कहा, तुम किसी भी उस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते जो असलियत में है ही नहीं। फिर संत महाराज ने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम इस वक्त भी डर रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात ना बोल दूं जो तुम्हारे डर को और बढ़ा दे? लड़के ने कहा, जी हाँ महाराज, मैं इस वक्त भी बहुत डरा हुआ हूँ। मैं डरा हुआ हूँ कि कहीं मेरे अंदर के डर के प्रति मेरा विश्वास और ना बढ़ जाए। फिर संत महाराज ने कहा, यही तो तुम्हारे डर की सबसे बड़ी वजह है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। संत महाराज ने उस लड़के से आगे पूछा, क्या तुम्हें जीवन के हर पल में डर लगता है? उसने कहा, नहीं, मुझे हर पल तो डर नहीं लगता। यह मुझे सिर्फ तभी लगता है जब मैं किसी काम को अपने हाथ में लेता हूँ। फिर संत महाराज ने पूछा, लेकिन तुम्हें हर समय डर क्यों नहीं लगता? फिर लड़के ने कहा, क्योंकि मैं हर समय डर के बारे में नहीं सोचता हूँ। फिर संत महाराज ने पूछा, जब तुम खाना खाते हो तब भी तुम्हें डर लगता है? लड़के ने कहा, नहीं महाराज। संत महाराज ने फिर पूछा, क्या जब तुम सोते हो तब भी तुम्हें डर लगता है? लड़के ने कहा, नहीं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे सोते हुए क्यों डर लगेगा? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। फिर संत ने कहा, फिर तुम्हें किसी बड़े काम को करते वक्त भी डर क्यों लगता है? फिर लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया काम करने का प्रयास करता हूँ तो मेरे सारे पुराने असफल कामों की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। वो सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगती है जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। जब मैं असफल हो जाता हूँ और यही सब सोच सोच कर मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं इस काम में भी असफल हो जाऊंगा। ये बातें संत महाराज सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया? तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा डर नहीं, बल्कि तुम्हारा उस डर के बारे में अधिक सोचना है। जब तुम डर के बारे में नहीं सोचते तो तुम्हें डर भी नहीं लगता, है ना? तो बस जीवन में हमेशा तुम्हें ऐसे ही बने रहना है। डरा हुआ ना बनकर जीने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें डर कर जीना है तो उस डर के लिए बड़ी बड़ी कल्पना करनी होगी, तभी इंसान के अंदर डर पैदा होता है। जरूरत से ज्यादा कल्पना करने पर जो अभी है ही नहीं, उसे भी अपने मन में कल्पना से उत्पन्न कर लेते हैं। जबकि सब चीजें अलग तरह से हो सकती है, इसके विपरीत हो सकती है। फिर संत महाराज ने उस लड़के से पूछा, उन 10 चीजों के बारे में सोचो जिनके बारे में सोच सोच कर तुम डरे हुए हो, और मुझे ये बताओ कि उनमें से कितनी चीजें असलियत में तुम्हारे साथ घटित हुई है। लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं 10 चीजों में से सिर्फ एक चीज से परेशान रहता हूँ जो असलियत में मेरे साथ घटित हुई है।
यह बात सुनकर संत महाराज मुस्कुराए और बोले कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम फालतू में ही बाकी की 9 चीजों के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान करते हो। फिर लड़के ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर संत जी ने कहा, ये डर असलियत में है ही नहीं, ये केवल तुम्हारे मन ने बनाया है और इसी के बारे में सोच सोच कर तुमने अपने अंदर इस डर को डाल लिया है। लड़के ने कहा, महाराज फिर अब मैं क्या करूं? मेरी इस समस्या का समाधान करे। फिर संत जी ने कहा, इस डर का मजा लो, आखिर तुमने ही इसे बनाया है। लड़के ने कहा कि कैसे महाराज? संत महाराज ने कहा, अब जब भी तुम्हें अगली बार डर लगे तो उस डर को अपने मन के अंदर देखना और देखना कि उस डर की वजह से कैसे कैसे विचार तुम्हारे मन में पैदा हो रहे हैं। तुम्हें उन विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना और ना ही उन विचारों में खोना है। बस उन विचारों को मन में उठते और गायब होते देखना है, किसी पानी में उठते हुए लहरों की तरह। और तुम्हें ये काम हर बार करना है जब भी तुम्हें डर लगे, और फिर तुम देखना कि समय बीतने के साथ तुम्हारे अंदर से डर के विचारों की तीव्रता कम होती चली जाएगी। फिर संत महाराज ने कहा, इंसान के अंदर का डर उसके विचारों की वजह से होता है। अपने विचारों पर काबू कर इंसान किसी भी डर पर काबू पा सकता है। फिर उस लड़के ने कहा, महाराज अब सारी बात मैं समझ गया कि मुझे अपने विचारों का नियंत्रण करना है और इसी से मेरा डर अपने आप गायब हो जाएगा। संत महाराज ने कहा, बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जितना अपने विचारों के साथ होता है उतना वो अपनी असल जिंदगी में कभी नहीं होता। अब वो लड़का उस संत महाराज की बात पूरी तरह से समझ चुका था। उन दोनों लड़कों ने संत महाराज को प्रणाम किया और वहां से चले गए। फिर भगवान शिव कहते हैं कि मानव का बेवजह सोचते रहना मन के अंदर डर पैदा करता है और फिर यही डर मानव के चिंता का कारण भी बन जाता है। अगर मानव अपने आसपास देखे तो किसी न किसी प्रकार की सूचना उसे मिलती रहती है और फिर वह उसका आदी हो जाता है और मानव को किसी न किसी प्रकार की सूचना पर अपनी प्रतिक्रिया देने की आदत पड़ी होती है। क्योंकि आज की दुनिया में मानव का मन प्रतिक्रिया करता है, मानव चाहे उस प्रतिक्रिया को अपने मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन मानव का मन ये हमेशा निर्णय करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस तरह की बहुत सी योजनाओं में मानव का मन हमेशा उलझा रहता है, पर मानव के मन कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ चुकी होती है। इसलिए जब मानव कुछ नहीं भी करता तब भी ये पुरानी सूचनाओं को याद कर अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है और फिर मानव का मन हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसलिए अगर मानव ज्यादा सोचे और चिंता करे और फिर उस चिंता से पैदा होने वाले डर से बचना चाहे तो सबसे पहले मानव अपने दिमाग तक पहुंचने वाली सूचनाओं में कमी लानी होगी। दूसरा, मानव को अपने विचारों पर ध्यान देना होगा कि दिमाग में कैसे विचार चलते रहते हैं। तब जाकर मानव खुद को इस चक्र से बाहर ला सकता है। इतना उपदेश देकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त कोई गलतियां हुई हो तो माफ करना। और आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।